हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, हम वेव ऑप्टिक्स के अगले छोटे एक आर्टिकल पे आते हैं जिसका नाम है हाइगन प्रिंसिपल। हमने पिछले लेक्चर में वेव फ्रंट को अच्छे से डिस्कस किया था। 10 to 15 मिनट्स का बड़े आपको अच्छे से समझाने का काम हमने किया था। अब हम काम करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, और इसका यूज़ अगले आने वाले आर्टिकल्स में भी होगा। तो क्या हाइगन प्रिंसिपल बेटा, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो हमने आपको एक बात बताई थी पुत्र, कोई भी एक सोर्स ले लिया हमने, मान लो। ठीक है, इस पॉइंट सोर्स से, सिंगल पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलते हैं वो स्फेरिकल शेप के ऐसे निकले थे। आपको ध्यान हो तो टाइम के साथ साथ वो साइज बढ़ता चला जाता है, टाइम के साथ साथ साइज बढ़ता चला जाता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरीके से हमारे वेव फ्रंट निकले थे, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो हाइगन ने क्या बताया कि किसी भी टाइम पर एक कोई वेव फ्रंट आपको मान लो दे रखा है, गिवन वेव फ्रंट है, उसकी वजह से किसी टी टाइम के बाद वेव फ्रंट की नई पोजीशन क्या होगी और वो कैसा होगा, इसको बताने के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस नए वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ह्यूजेंस के द्वारा जो प्रिंसिपल के अजम्पशंस जो दे रखी हैं उनका यूज करेंगे, जो हाइगन ने बताई थी। ठीक है बेटा, फिर से देखो हाइगन ने क्या किया था, कुछ अजम्पशंस दी थी। एक्चुअल में इसको हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं हम कई बार। ठीक है, उन्होंने अजम्पशंस दी थी, उन अजम्पशंस को यूज करते हुए हम किसी भी टाइम पर एक नई पोजीशन वेव फ्रंट की पता लगा सकते हैं। ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन करने के काम हाइगन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, के काम आता है। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया पॉइंट सोर्स की वजह से ये वेव फ्रंट बनेंगे, आगे चल के और बड़ा लेंगे तो वेव फ्रंट ऐसे और बड़ा बन जाएगा बेटा, ये टाइम के साथ साथ। ठीक है, ये टाइम के साथ साथ और बड़ा बन जाएगा। तो आपकी बुक में जो बता रखा है, पहले एक बार गौर से, बाद में इनका यूज करेंगे। पहले जो हाइगन ने अजम्पशंस दी थी उनको एक बार स्टडी करते हैं, फिर इसको यूज करेंगे। ठीक है, कम टू द पॉइंट। क्या कहा कि जैसे ये एक वेव फ्रंट है, इसकी वजह से, इस सोर्स की वजह से किसी टाइम पर ये एक वेव फ्रंट है, इसको नाम दिया उसने गिवन वेव फ्रंट। क्या नाम दिया बेटा? गिवन वेव फ्रंट। ठीक है, और इस पर ढेर सारे पॉइंट्स होंगे जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करने लग रहे हैं। ठीक है, तो हाइगन ने क्या कहा पुत्र कि जैसे यहां एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट यहां ले लिया, ये भी एक पॉइंट यहां ले लिया, अनलिमिटेड पॉइंट होंगे, यहां बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये बहुत सारे पॉइंट्स यहां ले लिया हमने, पता नहीं कितने सारे, कुछ पॉइंट आपको दिखाने के लिए हमने ले लिए। तो पहली अजम्पशन में क्या बताया हाइगन ने कि गिवन वेव फ्रंट, जिसका नाम उन्होंने प्राइमरी वेव फ्रंट रखा। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट, जिसका नाम प्राइमरी वेव फ्रंट रखा। ठीक है, कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये एक नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेंगे। जैसे इस सोर्स ने ये वेव फ्रंट भेजे, ऐसे ही ये भी पॉइंट्स जो हैं एक तरह से नई सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेंगे, एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, जो हर डायरेक्शन में ये अपने चारों तरफ, ये यहाँ इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, आगे की तरफ, ये हर डायरेक्शन में ये एक सोर्स, जैसे इसने कि ऐसे ही काम ये भी करेगा और हर डायरेक्शन में अपने वेव को भेजेगा, ये भी वेव भेजेगा और ये भी ऐसे ही सेंड करेगा वेव, बिल्कुल इसी तरीके से सारे हर डायरेक्शन में, और ये भी इसी तरीके से हर डायरेक्शन में सेंड करेगा, और ये भी इसी तरीके से हर डायरेक्शन में सेंड करेगा, ये पीछे की तरफ भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसे करेगा, आप लगा सकते हो अंदाजा, और ये भी ऐसे ही करेगा बिल्कुल। ठीक है बेटा, हर डायरेक्शन में, पर एक ही वेव फ्रंट के ऊपर है, बिल्कुल एक जैसे सोर्स है, तो एक जैसी स्पीड की लाइट भेजेंगे, एक जैसी स्पीड की, सेम स्पीड से ये यहां से लाइट भेजी, आगे की तरफ गई, यहां से भेजी, ये भी आगे की तरफ गई मान लो, और यहां से ये भी आगे की तरफ गई। ठीक है, और ये जो वेव बाहर की तरफ गई है ना, ये वाली जो इसके इन्होंने जो इमिट की है, इन वेव्स का नाम होगा सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम देंगे इनको? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अगर ये लाइट की जैसे दे रखी है तो लाइट के केस में ले रखा हमने सारा ही काम, तो इनकी जो स्पीड होगी सेकेंडरी वेवलेट्स की, वो v जो होगी वो c के बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होगी। ये चीज आपने
बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके रखनी है। तो जो पहली अजम्पशंस आपको बता रखी है, इसको एक अजम्पशन मानो, इसको ज्यादा भी मान सकते हो आप, ठीक है। कई पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, एक पॉइंट भी बना के लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल every point present on the primary wave front, given wave front, will act as a fresh source of disturbance, will act as a new source of wave, which would send the wave in all directions. ये सभी हर डायरेक्शन में वेव को भेजेंगे। And these wave emitted by these points on the primary wave front will be called secondary wavelets. क्या नाम देंगे उसको, secondary wavelets। ठीक है बेटा, वेवलेंथ नहीं, सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम देंगे इसको। क्या नाम देंगे इसको, सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम देंगे, ठीक है। और इनकी जो स्पीड होगी वो वही होगी जो एक्चुअल में यहां से लाइट की थी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही वो हर डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा, समझ रहे हो यानी। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही यहां से चलाइए इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां से चलाइए इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहां से चलाइए इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव भेजी वेव, ठीक है, ऐसे फॉरवर्ड। क्योंकि आपको पता है कि लाइट की जो प्रोग्रेस होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं हम आगे, बैकवर्ड में इसको हम मानते ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करते, और ना हमने इस चक्कर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां से जो चला सेकेंडरी वेवलेट्स जो चला है यहां से, उसकी स्पीड c है मान लो। टी टाइम के बाद ये वाला यहां पहुंच जाएगा पार्टिकल, मतलब यहां से ही भेजेगा, सेकेंडरी वेवलेट टी टाइम के बाद यहां होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी सी से चला टी टाइम के बाद सी टी के बराबर होगी, ठीक है। और यहां से ये चलेगा तो ये भी सी टी के बराबर होगी, यहां से चला तो ये भी सी टी के बराबर होगी, अगर यहां पहुंचेंगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इन सभी को हाइगन ने क्या बताया कि आफ्टर टाइम टी जो नई पोजीशन जहां ये सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंचे गए हैं, इनको सबको एक दूसरे से टेंजेंशियली मिला दो। मान लो ये यहां थे, इन सभी को हमने टेंजेंशियली मिला दिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये जो नया आया है, इसके बाद ये जो नई पोजीशन ये दिख रही है आपको, ये जो शेप दिख रही है, ये नई पोजीशन है इस प्राइमरी वेव फ्रंट की। न्यू पोजीशन नाम देंगे इसको हम, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और इसको कभी कभी हम सेकेंडरी वेव फ्रंट भी मान लेते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट भी मान लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो आपकी बुक वगैरह में दे रखा है, मोस्टली जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं की बात हम करने लग रहे हैं, तो उसमें क्या दे रखा है, व्हेनेवर दीज सेकेंडरी वेवलेट्स आर ज्वाइंट टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट इज फाउंड, इज obtained, and that wave front is called a secondary wave front। क्या नाम देंगे उसको हम, secondary wave front का नाम देंगे। तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की है। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टेंजेंशियली मिलाना आपको इस चीज को, ठीक है। तो बुक में जैसे बता रखा है, एक बार मैं एग्जांपल लेके उसको भी समझाता हूं किस तरीके से हम ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे टाइम टी के बाद वेव फ्रंट को, ठीक है। तो फिर से दो अजम्पशंस जो कई सारे पॉइंट्स बना रखे हैं। एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, ये रही, विल एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, नए सोर्स का काम करेंगे जैसे इसने किया, और हर डायरेक्शन में वेव को भेजेंगे सी की स्पीड से, और इन जो नई वेव भेजी है इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम देंगे। और एक विशेष टाइम के बाद इन सभी को सेकेंडरी वेव को जहां ये पहुंची हुई है, जहां भी ये जा चुकी है, उनको टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमें मिलेगा एक नई पोजीशन वेव फ्रंट की, और उसको नाम देंगे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो अब इसकी मैं फिगर जो आपके बुक में बना रखी है, जैसे ये मैंने ये पूरे बनाए, वहां थोड़ी बना रखी है, एक बार हम उसको आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो फिर से एक बार सारे का यूज करते हुए हम आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी बाय यूजिंग ए गिवन वेव फ्रंट,
जो कि हाइगन ने बताया था, उसका यूज करते कंसेप्ट्स का, उनके अजम्पशंस का। ये एक हमने ले लिया पॉइंट सोर्स, इससे बनेंगे स्फेरिकल। मैंने आपको बताया कि इसके चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। मान लो इसकी वजह से यहां कोई एक वेव फ्रंट ये बना हुआ है, ये वेव फ्रंट बना हुआ है, ठीक है। अब की बार हम ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेंगे, कैसे ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए हाइगन प्रिंसिपल। किसी भी टाइम पर नए कोई भी वेव फ्रंट को अब वो बताने लग रहे हैं। इसमें ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, पर हम यहाँ अपनी समझाने के लिए, आपको अच्छे समझाने के लिए, कंजेशन ना हो उसके लिए हम करते हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, ओनली 4 पॉइंट्स। बहुत सारे अनलिमिटेड होंगे यहाँ। एवरी पॉइंट, इसका नाम है प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है बेटा, इसका नाम है प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस पे जितने भी पॉइंट होंगे एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, हर डायरेक्शन में वेव भेजेंगे, बिल्कुल जैसे एक वेव फ्रंट लिए हर डायरेक्शन में भेजेंगे। और वो स्पीड किसकी स्पीड से जाएगी? लाइट की स्पीड से जाएगी। किसकी स्पीड से जाएगी? लाइट की स्पीड से जाएगी। तो हमने मान लो टी टाइम के बाद इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन पता लगानी है, तो क्या करेंगे? हाइगन ने क्या बताया था कि यहां से जो वेव चलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स जो चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे। टी टाइम के बाद सारे एक जैसे स्पीड से चलेंगे, सब एक जैसे होंगे, आगे कहीं आगे बराबर डिस्टेंस चल चुके होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सी की स्पीड से चले, टी टाइम तक चले, तो आपको पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, डी बराबर है सी टी। तो यहां से ये सी टी डिस्टेंस आगे जा चुका होगा, ये भी सी टी डिस्टेंस आगे जा चुका होगा, ये भी सी टी डिस्टेंस आगे जा चुका होगा, ये भी सी टी डिस्टेंस आगे। और बोर्ड पे बनाना है, प्लेन पे बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस सी टी के बराबर जो है आप रेडियस लो, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट है इसको सेंटर मानो और एक सर्कल को ड्रा कर दो। ठीक है बेटा, ये सर्कल हमने ड्रा कर दिया, सी टी के बराबर है, इसको सेंटर मान के, और सी टी को क्या लिया भाई हमने? सी टी के बराबर रेडियस ली और एक सर्कल ड्रा कर दिया। सेम इसको मानो और यहां से भी बिल्कुल एक ऐसा ही कर दो ड्रा। सेम इसको भी सेंटर मान के सी टी के बराबर रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रा कर दो, और सेम इसको भी ऐसे ही करते हुए आप ड्रॉ कर दो। क्योंकि टी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां तक पहुंच चुका होगा, ये वाला यहां जा चुका होगा, ये वाला यहां जा चुका होगा, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स यहां जा चुका होगा, इक्वल डिस्टेंस सब चल चुके होंगे, आपको जैसे पता है। यही कहा था हाइगन ने। ठीक है, तो सी टी के बराबर रेडियस लो, इन पॉइंट्स को क्या मानो? सेंटर, और एक सर्कल ड्रा कर दो। यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चला टी टाइम के बाद यहां मौजूद होगा, यहां से चला वो यहां मौजूद होगा, जो यहां से चला वो यहां मौजूद होगा, और यहां से चला वो यहां मौजूद होगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या कहा गया था? जो सेकंड पोस्टुलेट है उसमें क्या बताया था कि इन पॉइंट्स को, जो सेकेंडरी वेवलेट्स आफ्टर टाइम टी, एक दूसरे से टेंजेंशियली मिला दो, टेंजेंशियली मिला दो। ठीक है, एक दूसरे से हमने इनको टेंजेंशियली मिला दिया, ये मिला दिया भाई, मान लो टेंजेंशियली ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये एक हमारे को नई पोजीशन, देखो ये वाली जो मैं बाद में बनाने लग रहा है, ये न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट है। आफ्टर टाइम टी न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है, और ज्योमेट्रिकली हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम पहले, जिसका नाम आफ्टर टाइम टी, जिसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई पूछ ले अगर इनको टेंजेंशियली मिलाते तो क्या होता? बताओ, इनको टेंजेंशियली मिलाते तो क्या होता? कुछ अलग नहीं, ये इससे टी टाइम पहले का वेव फ्रंट है, ऐसा कह सकते हैं हम। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें, क्योंकि वैसे तो लाइट चलती नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में, आगे ही बढ़ेगी, लेना हमने आगे बढ़ा है। कोई बाई चांस पूछ भी ले तो ये था प्राइमरी, ये टी टाइम बाद का है, तो ये टी टाइम पहले पोजीशन थी इसकी। कोई अब कहे इससे टी टाइम आगे बताओ, तो अब इसके ऊपर पॉइंट्स मान लेंगे हम यहां,
और CT के बराबर रेडियस लेके फिर सर्कल ड्रॉ करके फिर आगे बढ़ा देंगे। तो जिससे आगे पूछे उसको प्राइमरी मानो, फिर आगे बढ़ा दो। इस तरीके से क्या होता जाएगा कि आगे इसको मान के करेंगे तो आपको पता लग ही गया होगा। जैसे यहाँ से मान लो ये टी टाइम के बाद यहाँ कर दिया, इनको टेंजेंशियल मिलाओगे तो ये और फैल जाएगा। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये फैलता ही जाएगा भाई, ऐसे, ठीक है, ये फैलता जाएगा, देखो ऐसे ऐसे फैलता जाएगा ये। और जो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये और फैलता जाएगा, ये और फैल जाएगा, ठीक है। और काफी दूर जा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक पोर्शन जो हमें दिखेगा वो एक स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। और कोई पूछे इससे आगे बढ़ना, अब इसके लिए बताओ टी टाइम के बाद, तो 4 पॉइंट यहां ले लो बेटा फिर आप, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमने यहां फिर ले लिए, ये ऐसे कर देते हैं हम, एक यहां मान लिया, एक को यहां ले लिया और एक को हमने यहां ले लिया। अब इनको प्राइमरी वेव फ्रंट इसको मानो, इस पे ये पॉइंट्स क्या करेंगे, नए सोर्स का काम करेंगे और नए सोर्स से क्या करेंगे, इनको सेंटर मानो, CT के बराबर फिर रेडियस लो और इसको सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रा कर दो। यहां भी एक ऐसे सर्कल ड्रा कर दो, यहां भी एक सर्कल ड्रा कर दो और इसके बाद भी ऐसे सर्कल ड्रा कर दो। ये सब रेडियस हैं, सब बराबर होंगी, तो यहां से जो वेवलेट्स चलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगे, उनको टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर मिला दो, तो आपको ये फिर मिल जाएगा नई पोजीशन सेकेंडरी वेव फ्रंट की, मतलब इस प्राइमरी वेव फ्रंट की नई पोजीशन आ जाएगी, जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कहेंगे। और ये टी टाइम पहले था इससे। और यहां से एक बात फिर भी समझ में आ रही है, जैसे जैसे सोर्स से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये फैलता जाएगा और काफी दूर जाने पर एक छोटा पोर्शन क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, जैसे ये दिख रहा, और आगे प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बनते जाएंगे। तो हाइगन ने क्या कहा, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट ए वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी बाई फ्रॉम ए गिवन वेव फ्रंट ज्योमेट्रिकली। तो ये काम आपने ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ये आपका काम आएगा, हाइगन प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे इससे अगले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना आपने, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये पोस्टुलेट पूछ सकते हैं, क्या काम आता है, कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपको मैंने समझा दिया है। शायद ऐसी आशा करता हूं मैं आपसे कि आपको ये समझ आया होगा। किसी तरह की दिक्कत हो तो एक बार आप रिवाइंड करो, फिर चेक करके देख लो, 1-2 बार पढ़ने देखने से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से इसको लिख के देखना। ओके बेटा, गॉड ब्लेस।